महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के लिए अपनी 2 एकड़ जमीन बेच के इस आंदोलन पर खर्च करने वाले मनोज जरांगे जी कौन हैं और उनकी मांगे क्या हैं? चलिए जानते हैं। महाराष्ट्र के बीड जिले में रहने वाले मनोज जरांगे पाटिल ने साल 2014 से लेकर साल 2018 तक कई बार भूख हड़ताल और आमरण अनशन किया था, लेकिन उनका यह आंदोलन ज्यादा चर्चा में नहीं रहा था। पिछले साल उन्होंने मराठा सशक्तिकरण के लिए शिवबा संगठन नाम से एक संस्था शुरू करके फिर से आरक्षण की मांग उठाई थी। इस साल सितंबर में उन्होंने सरकार के सामने ये मांग रखी थी कि महाराष्ट्र की 33% आबादी मराठा होने के बावजूद भी उन्हें सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं में सिर्फ 13% ही आरक्षण प्राप्त है। मनोज जरांगे का कहना है कि जब तक मराठाओं को कुणबी जाति का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता और ओबीसी में शामिल नहीं किया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन इस पर सरकार का ये कहना है कि आरक्षण में 50% तक की सीमा को तोड़ा नहीं जा सकता, पर फिर भी सरकार इसका उचित हल निकालने की कोशिश कर रही है। आंध्र प्रदेश का ट्रेन हादसा क्यों हुआ, कौन है इसके लिए जिम्मेदार, चलिए जानते हैं। आंध्र प्रदेश के विजयनगर में विशाखापट्टनम से पलासा जा रही पैसेंजर ट्रेन ओवरहेड केबल के टूटने की वजह से विजयनगर के पास बंद पड़ गई। इससे पहले कि ये ट्रेन ट्रैक से आगे बढ़ पाती, पीछे से आ रही विशाखापट्टनम रायगढ़ एक्सप्रेस ने ट्रैक पर खड़ी पैसेंजर ट्रेन को जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी वजह से पलासा एक्सप्रेस के पीछे के 2 डिब्बे और रायगढ़ एक्सप्रेस का लोको डिब्बा पटरी से उतर गया और रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन के दोनों लोको पायलट के साथ 13 लोगों की जानें चली गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक इस हादसे के पीछे सिग्नल की ओवर शूटिंग भी एक वजह हो सकती है। ओवर शूटिंग एक मानवीय गलती है जिसमें कोई ट्रेन लाल सिग्नल मिलने के बाद रुकने की बजाय आगे निकल जाती है, जिससे ऐसा हादसा हो सकता है। और यह भी कहा जा रहा है कि इस रेलवे ट्रैक पर भी कवच सिस्टम नहीं लगाया गया था। गाइस, कब तक ये ट्रेन हादसे होते रहेंगे और मासूम लोगों की जानें जाती रहेंगी? आखिर क्यों इंदिरा गांधी के समर्थन में 2 लोगों ने हवाई जहाज का अपहरण कर लिया था? क्या है पूरी घटना, चलिए जानते हैं। दरअसल ये बात है इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया आपातकाल के बाद की, जब सरकार में बैठी जनता पार्टी के नेताओं ने आपातकाल का बदला लेने के लिए इंदिरा गांधी को जेल में डाल दिया था। ये बात जब इंदिरा गांधी के समर्थकों को पता चली तो उन्हीं में से 2 समर्थकों ने लखनऊ से दिल्ली जा रही एक फ्लाइट को बंदूक की नोक पर हाईजैक कर लिया और प्लेन को बनारस में ही लैंड करवा लिया। जिसके बाद उन्होंने बताया कि वो यूथ कांग्रेस के मेंबर हैं और उनकी ये मांग है कि जेल में बंद इंदिरा गांधी को तुरंत रिहा किया जाए और संजय गांधी पर लगे पूरे आरोपों को खारिज कर दिया जाए। मजे की बात है कि जिस बंदूक से उन्होंने हाईजैक किया था वो बंदूक ही नकली थी और थोड़ी देर बाद उन दोनों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। लेकिन इसके बाद उन 2 समर्थकों का क्या हुआ? बाद में जब इंदिरा गांधी की सरकार आई तो इन दोनों समर्थकों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट दे दिया गया और उन्हें एमएलए बना दिया गया। अब गाइस, आप ही बताइए कि किसी के समर्थन में प्लेन को हाईजैक कर लेना और लोगों की जान को जोखिम में डालना कितना तर्क संगत है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, ये तो हम सब जानते ही हैं कि मच्छर हमारे खून को चूसने के लिए हमें काटता है, लेकिन जब वो काट रहा होता है तो वो कुछ एक ऐसी चीज करता है जो सुन के आप हैरान रह जाओगे। वो हमें काटने के साथ साथ हम पे सूसू भी करता है। एक रिसर्च से पता लगा है कि कोई भी ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स हमें काटने के साथ साथ हमारे शरीर पर सूसू भी करता है, क्योंकि हमारे ब्लड से उसे न्यूट्रिशन चाहिए, लेकिन हमारे ब्लड में न्यूट्रिशन के साथ साथ बहुत मात्रा में सॉल्ट भी होता है, जिसे वो यूरिन के थ्रू फटाफट से बाहर निकाल देता है। तो अगली बार जब आपको काटे तो आप याद रखिएगा वो आप पे सूसू भी कर रहा है। सो टेक केयर अबाउट इट। या आप पहले से जानते थे? नहीं जानते तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।